चलो कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू एवरटेक इंस्टीट्यूट चैनल। और आप सब बच्चों का हमारे चैनल पे स्वागत है तहे दिल से। और आप लोग आई होप सो अच्छा कर रहे होंगे। आप लोगों के मिड टर्म के एग्जाम में शुरू होने वाले थे, तो आप सब लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो, और दैट इज अ बहुत बेसिक चैप्टर है। इसका नाम है व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। हाँ जी स्टूडेंट, आप लोगों में से कई बच्चों को डेमोक्रेसी का मतलब तो जानते हैं, डेमोक्रेसी क्या है और क्यों है, बट हमें 9th में क्यों पढ़ाया जा रहा है? ऑलरेडी हमने इससे पहले क्लासेस में पढ़ रखा है 7th 8th 6th ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो सबसे पहले बच्चों, मेरा आप लोगों से एक मेन क्वेश्चन है कि अगर हम सब लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल का मॉनिटर किसे चूज किया जाता है? अगर क्या हो स्कूल का मॉनिटर क्लास टीचर चूज करे कि यही बच्चा जो है वो क्लास का मॉनिटर बनेगा, बाकी मैं नहीं जानती। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा है, मार्क्स वगैरह अच्छे आते हैं। तो ये तो गलत बात होगी ना। कई स्कूलों में स्कूल का मॉनिटर बच्चों के द्वारा चूज किया जाता है। तो अगर ऐसा हो कि स्कूल के टीचर्स ही अपने मॉनिटर्स को चूज करेंगे, तो ये तो नाइंसाफी नहीं हो जाएगी आप लोगों के साथ कि भैया हमें तो पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिला? लेकिन ऐसा नहीं है। पहले के स्कूलों में ऐसे होता था, लेकिन आज के स्कूलों में वोटिंग्स होती हैं। बच्चों का स्लिप पे नाम लिख दिया जाता है और फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, नाम जिसका नाम काफ़ी टाइम बाद लिया जाता है बच्चों के थ्रू, वही क्लास का मॉनिटर बनता है। इसी को बोलते हैं क्लास नॉर्मल लैंग्वेज में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। यही हमारा मेन टॉपिक है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होगा तो वहाँ पे पार्शियलिटी होगी, भेदभाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। तो डेमोक्रेसी का होना ज़रूरी है। अगर आप सब लोगों ने मिलकर उसका नाम लिया है, तो आप उसका नाम लिया, वो मॉनिटर बन गया, तो आप लोग उसकी बातों को मानोगे क्योंकि आपने ही उसे चूज़ किया है। अगर क्लास टीचर ने चूज़ किया होता तो बच्चों आप लोग क्या सोचते कि यार ये तो बहुत चेपू टाइप का होगा, मैम का चेला होगा, कुछ इसी टाइप का आप लोग सोचते होंगे, चल चल तेरी बात नहीं सुन रहे हैं। यही होता है ना, तो क्लास का डेकोरम बहुत ख़राब हो जाता है। इसी तरीके से हमें भी सरकार खुद ही चूज़ करते हैं। हमारे पास राइट टू वोट का अधिकार है हमारे पास। हम अपनी सरकार खुद चूज़ करेंगे। सरकार हमारे लिए जो फैसले लेंगे वो हमारे हित के लिए लेंगे, और हम उनके फैसलों को मद्देनज़र रखते हुए उनके फैसलों को हम मानेंगे भी। तो यही चीज़ है बच्चों, अगर आप लोग किंग चूज़ करते हो, अपनी गवर्नमेंट चूज़ करते हो, तो आप उनकी बातों को भी मानोगे। ओके क्लास, तो इस क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है? इस क्लास में ये पढ़ना है कि सरकार कैसे चलती है, लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। अगर हमसे डेमोक्रेसी या फिर हमसे राइट टू वोट छीना जाएगा तो क्या क्या मुसीबतें हमें फेस करने को मिलेगी। इंडिया के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन इंडिया के अलावा साउथ अरेबिया, ठीक है, सऊदी हो गया हमारा, और चाइना हो गया, इन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया और अमेरिका में डेमोक्रेसी है। तो हमें अपने देश के अलावा बाकी देशों के बारे में भी पढ़ना है। चले स्टार्ट करें। ओके बच्चों, अपनी कॉपीज निकालो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ जी, ओवरव्यू, सबसे पहला टॉपिक आ रहा है हमारा, व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? यू ऑलरेडी नो कि डेमोक्रेसी का जो सिंपल डेफिनेशन अगर हम लोग करते हैं, हियर इज अ सिंपल डेफिनेशन स्टूडेंट्स। अच्छे बच्चों की तरह नोटबुक्स निकाल लो और यहाँ वहाँ ध्यान मत दो, अपनी कॉपीज खोलो और पढ़ना शुरू करते हैं। ओके व्हाट इज डेमोक्रेसी? स्टूडेंट, सबसे पहले डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यस, सरकार का एक फॉर्म होता है, सरकार का एक फॉर्म है, एक टाइप है, जिसमें हम अपने गवर्नमेंट को लोग क्या करते हैं, बाय इलेक्शन के थ्रू चूज करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। जो भी देश इस टाइप की वोटिंग कराता है उसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, डेमोक्रेटिक इंडिया कहेंगे, या डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे। हमारी इंडिया कैसी डेमोक्रेटिक कंट्री जैसी है। हम अपने लोगों को, हम अपने गवर्नमेंट को खुद क्या करते हैं, बाय वोट चूज करते हैं बच्चों, ठीक है।
तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी नो इन द प्रीवियस क्लास 6, 7, 8 में आप लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ा हुआ था। तो इस बार क्या पढ़ना है मैम, इस बार हमें सिंपली यही पढ़ना है बच्चों कि बाकी देशों में कैसा होता है डेमोक्रेसी का। तो चलते हैं मेन टॉपिक पे, इतना कुछ यहाँ से पूछेंगे नहीं, यहाँ इसको हाईलाइट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 बना के नोट्स बनाना स्टार्ट करो और इसको पॉइंट नंबर 1 बना दो। चलो आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर 2, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्लास फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ फीचर्स होती हैं। अगर वो फीचर डेमोक्रेसी में नहीं होगा तो क्लास तो वो डेमोक्रेसी नहीं माना जाएगा। जितने भी फीचर्स हम पढ़ेंगे वो सारे फीचर डेमोक्रेसी के हैं। जो भी देश इस फीचर को फुलफिल नहीं करेगा वो देश डेमोक्रेसी नहीं माना जाएगा, उसकी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानी जाएगी बच्चों। तो पहला फीचर है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। प्लीज बच्चों इसको नोट करो, आप लोग हेडिंग डालो। हाँ जी क्लास, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, फीचर क्या है? मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय लीडर्स। क्लास यहाँ देखो, मेजर बड़े बड़े डिसीजन किसको लेना चाहिए? जिसको लोगों ने क्या किया है, चूज करके क्या बनाया है, अपनी सरकार बनाई है। मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्या हो अगर मॉनिटर बिना किसी की राय से, बिना किसी के मशवरे से वो बड़े बड़े डिसीजन स्कूल का वो खुद ले रहा है, ठीक है? उसने ये बोल दिया सभी बच्चों को कि कल से लंच कोई नहीं लेकर आएगा, सारे बच्चे वहाँ पर क्या करेंगे, कैंटीन में जाकर खाना खाएंगे। उसने ये अनाउंस कर दिया, तो क्या आप लोग उसकी बात को सुनोगे? नहीं। यहाँ पर उसको अगर ये डिसीजन लेना था तो वो स्कूल के टीचर, स्कूल के प्रिंसिपल से डिस्कस करके लेता ना। तो यहाँ पे उसने किसी से नहीं पूछा, खुद ही सारी चीज़ें क्या कर ली, डिसाइड कर ली। सिमिलर ऐसा ही, सिमिलर बिल्कुल ऐसा ही किसमें होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। उसमें क्या होता है क्लास कि जिन लोगों ने मिलकर एक सरकार को चूज करी, तो सरकार के हाथों में फैसला होता है कि वो कोई भी बड़े बड़े डिसीजन अगर जनता के लिए लेगा तो लोगों से राय लेकर ही करेगा। तो क्लास जो भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं अगर वो लोगों की राय से, मतलब कि इंडिया में क्या होता है, पार्लियामेंट से, मंत्रिमंडल से पूछ कर ही कोई सोल्यूशन निकलता है, कोई बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, जितनी मेजर डिसीजन होते हैं। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कुछ भी होता है, अगर इंडिया में नोटबंदी होती तो भी पार्लियामेंट से पूछ कर ही हुआ था। अगर इंडिया में कोविड के टाइम पे कर्फ्यू लगाया गया था तो भी पार्लियामेंट, मंत्रिमंडल से पूछ कर ही हुआ था। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इसी का एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं किस पर, बड़े बड़े डिसीजन जो होते हैं वो इलेक्टेड लीडर्स को ही लेना चाहिए। अगर वो लेंगे तभी बढ़िया है, तभी वो देश कैसा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो क्लास यहाँ देखो, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने, वो एक मिलिट्री कॉप था, अक्टूबर 1999 में वो एक मिलिट्री कॉप था। उसने क्या किया, उसने अपने आप को बाद में चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया और बाद में उसने अपनी डेजिग्नेशन को चेंज करके खुद क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। और जो भी मेजर डिसीजन है वो खुद ही लेता, वो किसी लोगों से पूछता नहीं। पाकिस्तान के किसी भी कोई मंत्री हो, कोई मिनिस्टर, किसी से पूछता नहीं था वो, ठीक है। और पाकिस्तान मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, सब ने इसके पीछे बहुत सारे मुद्दे उठाए, सोचा ये फ्रॉड किया है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर ही खुद ही अपनी क्या कर रहा है, अपने डेजिग्नेशन को चेंज किया जा रहा है और कोई भी डिस्कशन, कोई भी डिसीजन ले रहा है बिना किसी मंत्रिमंडल से, प्रेसिडेंट से या फिर किसी मिनिस्टर से पूछे बिना ये कर रहा है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, यहाँ पर लोगों ने बोला कि इसने फ्रॉड तरीके से काम किया। इवन इसने यहाँ पर क्या किया, ध्यान देना आप लोग, एक सेकेंड बच्चों। इसने यहाँ पर क्या किया, अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क इशू किया। यहाँ देखो, अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इसमें इशू किया और इसमें बोला कि प्रेसिडेंट कभी भी किसी भी नेशनल असेंबली को या प्रोविजनल असेंबली को डिसमिस कर सकता है। तो अगर प्रेसिडेंट, अगर जनरल मुशर्रफ को ऐसा फील हुआ कि भाई कोई मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है,
तो कभी भी वो क्या कर सकता है, इसको डिसमिस कर सकता है। किसी भी असेंबली को, किसी भी नेशनल असेंबली को वो क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है बच्चों। तो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स। देखो पाकिस्तान के पास राइट तो है वोट देने का, लेकिन वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट बनता है वो बड़े बड़े डिसीजन, मेजर डिसीजन वो खुद ही लेते हैं। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, क्योंकि मेजर डिसीजन वो खुद ही ले रहा है, ना कि वो लोगों की राय, ना कि वो पार्लियामेंट या फिर मिनिस्टर से राय लेकर, उनसे एडवाइस लेकर कर रहा है। तो पाकिस्तान यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ठीक है। तो इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन उसी को लेना चाहिए जिसको लोग क्या करते हैं, इलेक्शन में जितवाकर उसको उस देश का किंग बनाते हैं, उस देश की गवर्नमेंट बनाते हैं। और वो जो भी डिसीजन लेगा इट शुड बी एडवाइज फ्रॉम मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट्स। क्लास मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे उसका आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास में दीजिएगा। क्या हो अगर इंडिया में मेजर डिसीजन पीएम, प्रेसिडेंट और सीएम के अलावा, मिनिस्टर्स के अलावा अगर हमारे सोल्जर्स ले, तो क्या वो देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाया जाएगा, येस और नो? और मुझे उसका रीज़न भी देना, मुझे प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और अगर आपके आंसर सही रहे तो मैं आपका यहाँ पर नाम भी मेंशन करूँगी कि इस बच्चे ने आंसर बहुत अच्छा दिया है। तो ये एक टास्क दे रही हूँ मैं आपको घर के लिए, तो आप मुझे इसका आंसर करना। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मेक श्योरली किसने अच्छा आंसर दिया वो मैं आपको बताऊंगी भी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने मीनिंग पढ़ा और फीचर पढ़ा, पहला फीचर। बाकी इसके 3 या 4 पार्ट है, दिस इज़ द ओनली पार्ट ऑफ 1 ऑफ दिस चैप्टर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। प्लीज़ इसका मुझे आंसर दीजिएगा और ढंग से पढ़िएगा, आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाले। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। शेयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।